जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब। वो शायद आवाज चली गई, कोई कॉल आ गया होगा शायद। हम्म। जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बात बता रहे थे डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शक बहुत मेरे ख्याल से गंभीरता से सुन भी रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि वीरेंद्र जी आ गई आवाज क्या? बस अभी कनेक्ट हो रहे हैं। कोई शायद हो सकता है कोई व्हाट्सएप कॉल आ गई हो, कोई हो गया हो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि देखिए 18 और 6 मतलब 24 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे गौमूत्र में उपलब्ध हैं, और इसीलिए गाय को हम माता कहते हैं। वो आपकी एक प्रकार से आपकी सेहत की का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसीलिए एडिट आउट करना पड़ेगा आपको शायद, मुझे लगता है इस पार्ट को ना। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से, दोबारा कल जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमसे रिक्वेस्ट करेंगे वीरेंद्र जी, अगर आप कोशिश करें, अगर मौका मिल जाता है, नहीं तो सोमवार को हम, लेकिन ये डॉक्टर साहब की इस बातचीत को और आपकी इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ अगर इस पर कुछ अपनी राय दे सकें डॉक्टर वीरेंद्र। देखिए अभी वर्मा जी भी शायद जुड़ जाएंगे, ये बात उनकी पूरी हो जाए, क्योंकि सुश्रुत संहिता में जो उनका 45वां अध्याय के 221वां जो श्लोक है, और चरक में श्लोक जो 16वां श्लोक है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो गौमूत्र को हम काउ यूरिन बोला जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन वो सही नहीं है। तो उसमें वजन कम करने में, कार्डियक की जो प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम को रिवर्स करने में, आपकी किडनी से संबंधित डिजीज को कम करने में, अपच का जो रोग है उसको कम करने में, पेट दर्द में, दस्त में, जॉन्डिस हो गया, आपका एनीमिया हो गया, आपके स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे पास एक उत्पाद हम बनाते हैं जिसमें हम गौमूत्र और नीम का अर्क का प्रयोग करते हैं। तो वो आप मानेंगे शायद, हमारे लिए जो घरों में खून चोट लगने के बाद कोई कुछ आप लगाने की जो हम रखते हैं विदेशी कंपनियों का, उसकी जगह हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जी वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी, बताइए आप, प्लीज कंटिन्यू। तो हम ये बोल रहे थे कि कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर चेक करके बोलते हैं इसको आयरन की कमी है, एनीमिया है, किसी को कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को बच्चे नहीं होते, जिंक की कमी। तो आप ब्लड टेस्ट देखोगे डॉक्टरों की तो आपको सिर्फ आयरन मिलेगा, बाकी कोई नहीं। कराते ही नहीं ये लोग। क्यों नहीं कराते? जब मनुष्य शरीर में 18+6 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाई डोंट यू एनालाइज ऑल द एलिमेंट्स? तब होता क्या था, पेशेंट को अंदाज से दवा दे दो, भगा दो और बोल दो कम आफ्टर 8 डेज, रिपोर्ट आफ्टर 8 डेज, हुक्म। वो 8 डेज आया, बोला नहीं हो रहा है, फिर दूसरी दवा दे दो। राजू भाई के वर्ड्स है कि ये ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। क्या था गौमूत्र में? पुराने जमाने में गौमूत्र गौ माता को बोला जाता था, जैसे मैं आज भी बोलता हूँ, कि या तो आप पाठक साहब अपना एक खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ, उसमें मल्टी स्पेशलिटी हर एक फील्ड का डॉक्टर रखिए, और अपनी पैथोलॉजिकल लैब बनाइए, अपनी मेडिकल स्टोर बनाइए, तब भी आप कुछ रोग ही ठीक कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने गौ माता रखी एक, तो ये जो दुनिया का पहला हॉस्पिटल था गौ माता का, जो मल्टी स्पेशलिटी था, वो हर बीमारी ठीक करता था। लेकिन क्यों, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब ये गौमूत्र क्या करता था? वाई इट वॉज मल्टी स्पेशलिटी, हर बीमारी का। तो किसी को सोडियम, किसी को पोटेशियम, किसी को मैग्नीशियम, किसी को जिंक, किसी को आयरन, इस तरह के जिन के एलिमेंट कम होते थे, तो वो लोग चेक नहीं करते थे कि जाके CBC निकाली, कंप्लीट ब्लड काउंट। नाम बड़े, दर्शन छोटे। कंप्लीट ब्लड काउंट क्या कंप्लीट है? और वो घर की नानी दादी वो गौमूत्र दे देती थी। अब गौमूत्र में आयरन वाले को आयरन मिल गया, कैल्शियम वाले को कैल्शियम मिल गया, ये हर अलग अलग बीमारियों का सबका मिल जाता था, और इसका pH अल्कलाइन होता था। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, जो अपना आधा पोर्शन रह गया था भांग के अंतर्गत।
ये देखा गया है कि शुरुआत तो होती है ब्लड एसिडिक होने से। जैसे जैसे ब्लड एसिडिक होता जाता है, माने हमारा आइडियल ब्लड पीएच है 7.35, जिस तरह कपड़ा नापने के लिए यार्ड है, आलू प्याज के लिए किलो है, इसी तरह ब्लड के पीएच को नापने के लिए पीएच है। ये पीएच 7 माने न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर अल्कलाइन। गोमूत्र 7 से ऊपर है हाईली अल्कलाइन। हमारा आइडियल ब्लड पीएच होना चाहिए 7.35 टू 7.45। अब जैसे जैसे हमारे खान पान की गलती, मानसिक अवस्था में छेड़, द्वेष, राग, बदला लेने की भावना और ये सब विकार होते, तो हमारा ब्लड होता है एसिडिक होना चालू होता है। और जब ये पीएच 5.5 तक आ जाता है तो कैंसर होता है। और मेरा ये सवाल है, बताओ, एक दिगंबर जैन महिला जिनने लाइफ में भांग, गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब छुआ नहीं है, उसे कैंसर क्यों हो गया? है कोई उत्तर एलोपैथी के पास? नहीं। क्या कारण है उसका? एक डॉक्टर साहब, हाँ, 2 इम्पोर्टेंट सवाल आ गया डॉक्टर साहब। ये बहुत हाँ, बढ़िया बात आपने कहा कि बदला लेने की भावना, और ये भावना, क्या भाव से कैंसर का सीधा संबंध है क्या? अगर आपका भाव बहुत नेगेटिव है और बहुत खुश होने वाला नहीं है या खुश मिजाज नहीं है, जल के रहते हैं, कैंसर के लिए पर्याप्त एक प्रकार से साधन है क्या कैंसर को आमंत्रित करने का? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दूंगा केस का। तो वो दिगंबर महिला जैन मेरे पास आई, मैंने बोला, बहन मेरे को तो ये लग गई है चिंता, तुझे हुआ क्यों कैंसर, बता दो, मैं दवा दूंगा, कैंसर ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ जब तक जियोगी कंफर्टेबल होगी और 2-3 साल एडिशनल जीने को मिल जाएगा। उसने बोला, मेरा हस्बैंड सुंदर है और मैं सांवली हूँ, मेरे को शादी के बाद से वो निगलेक्ट करता आया और उसका दूसरे अफेयर्स थे, मैं ये बात सह नहीं पाती थी, जीवन 20 साल मैं कुड़ के जी हूँ और ये मेरी हिस्ट्री है। तो मुझे तो मिल गया था आंसर, मैंने तो पुस्तकों में छापा है 2013 में, कि जैसे जैसे आपके मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, बदले की भावना आती जाएगी, आपका ब्लड एसिडिक होता जाएगा। और जिस पल आपको ये समझ आ गया कि मेरे बीमारी का कारण ये है, कैंसर का कारण ये है, आपने रिवर्स गियर मारा, दया अल्कलाइन, क्षमा अल्कलाइन, दूसरे की मदद करना, कोऑपरेशन, इस तरह के जब आपने सद्गुण अपने माइंड में लाए तो ब्लड पीएच स्टार्टेड बिकमिंग अल्कलाइन। एंड जिस समय ब्लड पीएच नॉर्मल आ जाता है 7.35 टू 45, आपकी सारी बीमारियां गायब हो जाती। और खास करके वो बीमारियां जो बैक्टीरियल, इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेनिक इन ओरिजिन है, वो टिकती नहीं है। इतना बड़ा रोल ये गोमूत्र प्ले करता था। क्या करता था? एक तो जितनी एलिमेंटल डेफिशिएंसी की बीमारियां, उसको चुटकी में सॉल्व कर दिया, और दूसरा, हमारे को कैंसर हुआ था, ब्लड पीएच एसिडिक हो गया था, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। और ये ऐसा नहीं है खेल एलोपैथी का कि एक गोली खाली हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 1 × 10⁻13 नंबर ऑफ सेल्स है। अब ये क्या बला है? तो एक के आगे एक शून्य लगाओ, हो गया 10, 2 लगाओ, हो गया 100, 3 लगाओ, 1000, 4 लगाओ, 10,000, 5 लगाओ, 1 लाख। ऐसे जब आप 13 लगाएंगे, कितनी बड़ी संख्या होती, उतनी कोशिकाओं में आपने एसिड जमा करके रखा है। उसको एसिड को निकालना उस कोशिकाओं में से और निकाल के बॉडी के बाहर फेंकना, ये प्रक्रिया जिस दिन पूर्ण हो जाती है, मनुष्य निरोगी हो जाता है। और कई उदाहरण मैंने देखे, आपने भी सुने होंगे, कि एक व्यक्ति दवाइयाँ खाता था और ये एलोपैथिक दवा सब की सब हाईली एसिडिक है, और एक दिन उसके मन में आया, भाड़ में जाने दो, मर गया तो मर गया, कुछ नहीं खाऊंगा, और वो भगवान के शरणागत होता है। और फिर आपने सुना होगा कुछ सालों बाद वो तो बिल्कुल नॉर्मल बन गया। भैया ये आश्चर्य नहीं है, इसके पीछे पूरा कंफर्म्ड विज्ञान है, हमारे में जानकारी की कमी है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि कोई बच्चा मान लीजिए कि 10, 11, 12 साल, 15 साल या 20-21 साल का हो, उसको मतलब मोटे तौर पर इतने कम उम्र में इस तरह की ईर्ष्या और ये बात देखी नहीं जाती है, लेकिन क्या वो एक है, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? इतने कम
छोटे उम्र के बच्चों में भी ये हो सकती है बात। बिल्कुल हो सकती। छोटे उम्र के बच्चों को बच्चे मत समझिए, उनमें बहुत हाई इंटेंसिटी का क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, मत्सर होता है, बदला लेने की भावना होती है, जो सारे के सारे एसिडिक हैं। लेकिन वही बच्चा जब 6 महीने का होता है तो आपको इतना अट्रैक्टिव लगता है कि भगवान की शक्ल देख लो या बच्चे की शक्ल देख लो। क्योंकि उसका ब्लड पीएच नॉर्मल है, न्यूट्रल है, 7.35 टू 7.45 के बीच में है, उसमें कोई विकार नहीं है। बच्चे को एक ही विकार आता है, रोना, कुछ भी रोना। वो बदला नहीं लेता है कि माँ ने देरी से दूध पिलाया, वो जलन नहीं रखता है कि दूसरे बच्चे को क्या है। सारे विकार साल 2 साल बाद ये बच्चे चालाक होने लगते, तब इनमें विकार ऑटोमेटिक आ जाते, क्योंकि माया के अंतर्गत है, माया अपना रोल छोड़ेगी नहीं। ये तो बहुत जबरदस्त एक बात है। छोटा बच्चा जो निर्मल हाँ? हृदय है, निर्मल हृदय का निश्चल भाव का सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। 100%। अभी एक बात बोलूंगा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। छोटा बच्चा होता है, घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत उससे ईर्ष्या शुरू हो जाती है। लेकिन किसको, वो पहले वाले की उम्र देखो, 6 महीने तक उसे होश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने तक, 6 महीने के बाद कनिंग होने शुरू होते, तब जी, उनमें आता है। और बीमार जी, भी बिल्कुल। तभी पड़ते ज्यादा। और ये 3-4 साल वाले तो बहुत बीमार पड़ते, क्योंकि नए नए स्कूल जाते, वहाँ पे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सारे के सारे गुण हाइट पे चले जाते हैं। और ये सारे के सारे गुण विकार एसिड पैदा करते हैं। जी। इसलिए पहले के लोग बच्चे को जन्म से ही बोलते थे, बेटा तुमको किसी ने मारा है, तुम भगवान को बोल देना, भगवान सेटल कर देंगे। उसको अल्कलाइन रखते थे उसके माइंड को। आज तो देख लो, हेलो, ये देख लीजिए कि पाकिस्तान, वो कंट्री में विकार मेन प्रॉब्लम है, वो उधर से विकार हटा दिए जाएं। लो बैटरी आ रही भाई। श्रद्धा, ओ श्रद्धा, कोई बात नहीं वर्मा जी, अभी हो जाएगा वो ठीक। कोई बात, थोड़ी देर का हो रहा है, बस थोड़ी देर का हो रहा है अभी, बस अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे थोड़ी देर, फिर आज क्लोज करेंगे जी, बोलिए। क्लोज करेंगे।